हाँ, तो आपको क्या लगता है समय बहुत है, मंजिल को पालोगे? कभी नहीं, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। और यही सही वक्त है, यही सही समय है। जब गर्मी का सीज़न आज ये जो शुरू हो चुका है मार्च से, अभी यही सही वक्त है आपको इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप डालने की। अगर आप रिपेयरिंग की शॉप डालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप डालना चाहते हैं, तो ये सही वक्त है आपके लिए। क्यों सही वक्त है? वैसे तो दुकान आप कभी भी डाल सकते हैं, कोई रोक छेक नहीं है, आप कभी भी डाल सकते हो उसको, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में। लेकिन एक कम बजट वालों के लिए एक सही समय ये है। क्यों ये है? क्योंकि क्या होता है कि आप अगर गर्मी के अलावा किसी सीज़न में डालते हैं, ठंडी में, बारिश में, तो फिर कम बजट की वजह से आप रिपेयरिंग का चालू करके बैठे हैं। और क्या होगा जब महीना 2 महीना बीत जाएगा और आपका कोई इनकम नहीं होगा, तो जो भी आप शॉप लेंगे रेंट पे, वो सबका रेंट कहाँ से निकलेगा, अपना खर्चा कहाँ से निकलेगा? ये सबसे डीमोटिवेट होके आप शॉप बंद कर दोगे। अगर विदाउट सीजन डालते हो तो ठंडी, गर्मी, बारिश में या फिर ठंडी में, तो डीमोटिवेट हो जाओगे आप, क्योंकि आपका इनकम नहीं होगा, धंधा पानी नहीं होगा, कस्टमर नहीं आएंगे, तो आपको शॉप बंद करना पड़ सकता है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग या इलेक्ट्रिकल की शॉप आप अगर गर्मी स्टार्टिंग से, आप गर्मी की शुरुआत जब होती है उस महीने से अगर आप डालते हैं, तो ज़्यादा चांस है कि आपकी दुकान चल पड़े, क्योंकि आपको गर्मी में काम मिलेगा। आपको अपने दुकान की डेकोरेटिंग अच्छी करनी है, बाहर सैम्पलिंग अच्छा करना है, ताकि लोगों को दूर से आते जाते पता चल पाए कि ये इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप की दुकान है, ये रिपेयरिंग शॉप है, ये इलेक्ट्रिकल शॉप की दुकान है। ऐसा पता चलना चाहिए, दूर दूर से आपको फोकस होनी चाहिए आपकी दुकान। बाहर लाइटिंग वगैरह, ऐसा जो भी सैंपल होते हैं, दूर दूर से लाइट, बल्ब वगैरह सब ऐसा लगा दो। कहने का मतलब है कि सैम्पलिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सही समय है, आप इस समय का सही इस्तेमाल करो तो कुछ काम हो सकता है। अब आप देखो, बहुत से लोगों को क्या होता है कि वो ज़्यादा पैसे बोलते हैं कि मतलब लाख, 1.5 लाख में क्या होगा, 2 लाख में क्या होगा। ज़्यादा पैसा चाहिए दुकानदारी के लिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। ठीक है, इतना है तो काफ़ी अच्छा है, सोने पे सुहागा है। लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे फिर आप? क्या आप बिज़नेस की शुरुआत नहीं करेंगे? आखिर में इंसान छोटे से बड़ा बनता है, तो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे आप शुरुआत करोगे। आपके पास पैसे कम हैं तो आप सही वक्त देख के आप दुकान डालो, जिससे अच्छा आपका जो इनकम का ज़रिया चालू हो जाए सीजन रहते हुए। और फिर जो पैसे धीरे धीरे आते गए, उससे आप क्या करो कि आपने जो गर्मी में जो पैसे कमाए हैं वेंडिंग से, रिपेयरिंग से, ऑल रिपेयरिंग से, कूलर, पंखे, मिक्सर, इस्त्री, जिससे भी, तो वो जो पैसा आप उसको खर्चा ज़्यादा बहुत सोच समझ के संभाल के आपको खर्चा करना है। पैसे को वेस्ट नहीं करना है। ज़्यादा कोशिश करना है कि जो दुकान का, जो धंधे का, इनकम का जो पैसा आया है, वो आपको वापस से दुकान में लगाना है, ठीक है? ये नहीं कि आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे अच्छे शौक़ पूरे करने हैं, बड़े बड़े शौक़ पूरे करने हैं। ये अगर करोगे तो फिर आप मुमकिन है कि लॉस में जा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही संभल कर रहना है। अगला 6 महीना, 1 साल आपको बहुत ही लिमिट में रहना है, ठीक है? कई सारी वजह होती है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की, और उस वजह को पहचानो, जानो, समझो, ठीक है? धीरे धीरे। और आपको यही नहीं करना है कि सिर्फ आप रिपेयरिंग का ही लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि रिपेयरिंग का सिर्फ गर्मी में चांस है चलने का। रिपेयरिंग के साथ साथ आपको नए आइटम पे भी फोकस करना है। इलेक्ट्रिक, बहुत से मैं देखा हूँ कि वो रिपेयरिंग की दुकान डालते हैं, उनके पास में दुकान में जब जाएंगे आप, तो रिपेयरिंग के अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा। और वो रिपेयरिंग सिर्फ वो गर्मी में 4 महीने अच्छे खासे चलते हैं, उसके बाद वो 6 महीना, 8 महीना आराम करना पड़ता है। तो उनके बाद नए सामान कुछ भी नहीं होते हैं। बल्ब, होल्डर, वायर, ट्यूबलाइट, पिन, ट्यूब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सब चीज़ पे आप ध्यान अगर नहीं दोगे तो फिर जो आगे का जो 6-8 महीना है वो कैसे निकलेगा, वो रूटीन कैसे चलेगा आपका? रिपेयरिंग तो खाली गर्मी में रहेगी ना, उसके बाद में भी तो रूटीन चलते रहना चाहिए। ये नहीं कि आप जो गर्मी में कमाएं वो ठंडी और बारिश में बैठकर खा जाएं।
तो कैसे ग्रोथ होगी। तो नए आइटम को गर्मी में जब आप दुकान डालो, 4 महीना जब अच्छे से कमा लो, उससे जो प्रॉफिट आए वो सब प्रॉफिट को आपको वापस से दोबारा दुकान में लगाना है। नए नए सामान, होल्डर, बल्ब, ट्यूबलाइट, वायर वगैरह जो भी होते हैं, A to Z, DP, स्विच, कंबाइन बॉक्स, बोर्ड, वायरिंग वगैरह सब चीज़ रखना है आपको। उससे क्या होगा कि आपके जो नए आइटम है वो सब भी बिकते रहेंगे, उस पर भी आपको कुछ पैसे मिलते रहेंगे। ये सब थोड़े थोड़े मिला के अगर आप रिपेयरिंग से मान लो कि 1000 रुपया कमाए, तो फिर ये सब सारे जो चीज़ बिके, इनसे भी 400-500 रुपया मिल गया, तो ये मिला के 1500 रुपया हो गया। तो ऐसे चलता है बिज़नेस, ठीक है। ये वजह होती है उसकी। अगर उसमें आप ढिलाई करेंगे, सोचने में समझने आलस करेंगे, तो फिर ख़त्म है, फिर बिज़नेस चल नहीं पाएगा। बहुत लोग का मैं देखा हूँ बंद होते हुए दुकान, या तो फिर जाओ दुकान में तो कोई रौनक ही नहीं रहती है, एकदम दुकान बुझी सी रहती है, अंधेरा सा छाया रहता है, दुकान में कोई रौनक नहीं। ऐसा लगता है कि दुकान लॉस में चल रही है, घाटे में चल रही है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको इसमें जानकारी मिली होगी ज़बरदस्त तगड़े वाली मेरे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बाकी का आपको पता है कि क्या करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक का बाय।